बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला समझाने जा रहा हूँ आपको मैं, उस मसले को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी शादीशुदा जोड़े हैं, सिर्फ़ ये मसला एक बंदे के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए मसला है, जो मेरी वीडियोज़ को इस वक़्त देख रहे हैं। एक भाई ने पूछा कि मौलाना साहिब, मैंने अपनी मंगेतर जैसे जिससे मंगनी हुई होती है, जिसको निशानी दे दी जाती है, भाई अब ये मेरी बीवी है, ये नहीं कि अब इससे मैं निकाह करूँगा, तो उसका मैंने कई दफ़ा दूध पिया है, यानी कि पस्तान मुँह में लिए, क्या मुराद है मुझे इसका इल्म नहीं है। बहरहाल उसने कहा मैंने दूध पिया है, पस्तान मुँह में लिए है, तो क्या अब मेरा उससे निकाह करना जायज़ है कि नाजायज़ है? इसके बारे में शरीयत का क्या नुक्ता नज़र है और शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? देखिए एक बात ज़हन में रखें कि हुर्मत रज़ात, यानी कि रज़ात की मुद्दत कब तक है? जब आपको ये मसला समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर आप ये बात समझ लेंगे। रज़ात क्या होता है? माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अगर किसी औरत ने बच्चे को दूध पिला दिया, ठीक है? तो अब वो औरत उसकी माँ रज़ाई माँ बन चुकी है। अब उस बच्चे के लिए उसकी उस औरत की बेटियाँ हराम हो चुकी है, ठीक है? यानी कि वो उसकी माँ बन चुकी है और उसके बच्चे उसके रज़ाई बहन-भाई बन चुके हैं। अब उनसे निकाह करना जायज़ नहीं है। लेकिन जो जो दूध पिलाया जा रहा है, ये किस मुद्दत में पिलाया जा रहा है ये? अब ये देखना पड़ेगा। हुर्मत रज़ात की जो मुद्दत है, वो इसके अंदर 2 कौल है। साहिबैन और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, ये कहते हैं कि 2 साल तक माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, इसके बाद दूध नहीं पिला सकती। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और कुछ वो हज़रात और हैं, वो कहते हैं 2.5 साल तक। तो बहरहाल मुख्तार भी कौल यही है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, 2.5 साल तक नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख़्स 2 साल के बाद और 2.5 साल के अरसे के अंदर-अंदर दूध पिला देता है यानी कि और फिर बच्चे को तो तब भी हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि 2.5 साल तक अगर किसी बंदे ने किसी औरत का दूध पिया, तो फिर वो औरत उस पर हराम, उसके बच्चे उस पर हराम हो जाते हैं। अब रही बात ये कि जो ये बंदा है, ज़ाहिर बात है ये बालिग है, आक़िल है, बालिग है, ये तो बड़े बड़े होकर उन्होंने ऐसा काम किया है, तो इस सूरत के अंदर इनके हुर्मत रज़ात साबित नहीं होगी, वो उसका मंगेतर है। बहरहाल उन्होंने गुनाह का काम किया है, मंगनी एक रस्म होती है, ये एक रस्म है और इससे इंसान हलाल नहीं हो जाता। मुझे तो बड़ा अफ़सोस होता है कि माँ-बाप भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, चलो भाई मंगनी तो हुई है, मिल तो जाना है, इन्होंने निकाह तो हो जाना है, सारे काम, वो फिर उनको खुली छूट दे देते हैं। वो लड़की बातें कर रही होती है, आना-जाना 100 मसले मसाइल होते हैं। तो नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मंगनी से वो हलाल नहीं हो जाते, हलाल के लिए निकाह शर्त है। जब निकाह हो जाए तो आप मियाँ-बीवी बन चुके हैं। तो इस सूरत के अंदर जब निकाह हो चुका है, मियाँ-बीवी बन चुके हैं, तो फिर आपके लिए सब चीज़ें करना हलाल है। तो इस सूरत के अंदर वो निकाह कर सकता है, बहरहाल हुर्मत साबित नहीं होगी। ठीक है? ये था आज का मसला, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर है तो फॉलो करके अगर शेयर क्यों नहीं करते आप? शेयर किया करें जल्दी से और दुआ में याद रखिए।